नेपाल के अंतरिम पीएम के पति हैं प्लेन हाईजैकर। जी हाँ, 1973 में बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा का प्लेन कर लिया था हाईजैक। नेपाल राजा से लूट लिए थे 3 मिलियन US डॉलर। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, आखिरकार नेपाल में जेन ज़ी मूवमेंट के बाद सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल ली है। वैसे तो सुशीला कार्की कौन है, भारत से उनका क्या रिश्ता है, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। लेकिन एक बात जो सबसे अधिक चर्चा में है वो ये है कि नेपाल की एक प्लेन हाईजैक में सुशीला कार्की के पति भी शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि सुशीला कार्की के पति प्लेन हाईजैकर थे और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आई, पूरा हड़कंप मच गया। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर सुशीला कार्की के पति ने क्यों प्लेन हाईजैक किया था। पूरे मामले पर हम आपके साथ 8 मिनट तक तगड़ी वाली चर्चा करने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1973 के उस ऐतिहासिक हाईजैक की, जिसको लेकर फर्जी अफवाह फैलाई जा रही है कि जबकि हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि 10 जून 1973 को रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक छोटा 19 सीटर प्लेन विराटनगर से काठमांडू जा रहा था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था RNACA। इसमें 15 यात्री सवार थे। खास बात यह है कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी उस प्लेन में सवार थी। वो नेपाल के दौरे पर थी। सुबह 10 बजे प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन 20 मिनट बाद 3 युवा नेपाली कांग्रेस लीडर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। ये थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी, जो कि सुशीला कार्की के पति हैं। जी हाँ, नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई, ये 2 और मेंबर्स उसमें साथ में थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था। इस हाईजैक के पीछे मास्टरमाइंड थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ये लोग किंग महेंद्र के पंचायत शासन के खिलाफ थे। उस समय पंचायत सिस्टम में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। ये हाईजैक कोई आतंकवादी घटना नहीं थी, ये नेपाल में डेमोक्रेसी लाने की क्रांतिकारी कोशिश थी। सुवेदी और उनके साथियों ने प्लेन को भारत के बिहार में फोर्ब्सगंज के एक घास भरे मैदान पर उतारा। उन्होंने पायलट को पिस्तौल दिखाकर डराया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया। माला सिन्हा ने बाद में कहा कि वो लोग सभ्य थे, उनका मकसद राजनीतिक था। हाईजैकर्स ने प्लेन से 3 मिलियन नेपाली रुपए भी लूटे। उस समय यह राशि तकरीबन 5 लाख अमेरिकी डॉलर्स के बराबर थी। यह पैसा नेपाली कांग्रेस को गया ताकि वो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ सके। ओली इसे अपराध कहते हैं, लेकिन वो भूल गए कि उसकी पार्टी ने 2000 के दशक में चाइना से फंडिंग लेकर नेपाल को लूटा था। सुशीला के पति एक क्रांतिकारी रहे, जबकि ओली सिर्फ सत्ता के लालची रहे। हाईजैक के बाद क्या हुआ? हाईजैकर्स को भारत में पकड़ लिया गया। नेपाल में उन्हें वापस मांगने की मांग उठी। 1974 में सुवेदी, धुंगेल और भट्टाराई को नेपाल लाया गया। उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1979 में जनरल एमनेस्टी के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। सुवेदी ने नेपाली कांग्रेस में काम जारी रखा। वो लोकल लेवल पर सक्रिय रहे। माला सिन्हा ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक कदम था। इस हाईजैक में कोई जान नहीं गई। इस घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा, पंचायत सिस्टम की कमजोरियों को उजागर भी किया। 1990 की जन आंदोलन की नींव यहीं से पड़ी थी। उस समय ओली कम्युनिस्ट कैडर था। वो चाइना की गोद में बैठकर नेपाल को बेचने की प्लानिंग कर रहा था। सुशीला ने एक ऐसे क्रांतिकारी पुरुष से शादी की जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ा था। आपको बता दें कि दुर्गा प्रसाद सुवेदी का जन्म 1940 के दशक में विराटनगर में हुआ था। 1960 के दशक में उन्होंने नेपाली कांग्रेस ज्वाइन की। उन्होंने पंचायती शासन के खिलाफ कई प्रोटेस्ट किए। 1973 में हाईजैक के समय उनकी उम्र मात्र 30 साल के आसपास थी। वो जोश से भरे हुए थे। हाईजैक की प्लानिंग कैसे हुई? उन्हें खबर मिली कि प्लान में कैश ले जाया जा रहा था। उन्होंने ब्लैक मार्केट से पिस्तौल ली, लेकिन सिर्फ डराने के लिए। फोर्ब्सगंज में लैंडिंग के बाद उन्होंने यात्रियों को चाय पानी दिया। उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। लूटे गए रुपए नेपाली कांग्रेस के अंडरग्राउंड नेटवर्क को दे दिए गए। जेल में सुवेदी ने पढ़ाई की। उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी सीखी। रिहाई के बाद वो लोकल लीडर बने। 1980 के दशक में उनकी शादी सुशीला कार्की से हुई। उस समय सुशीला लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वहीं सुशीला कार्की की बात की जाए तो उनका जन्म 1955 में विराटनगर में हुआ था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। 1991 में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बनी। 2008 में वो हाई कोर्ट में पहुंच गई। 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई। उनके फैसले गेम चेंजर हुआ करते थे।
उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया। उन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनवाए। 2021 में ओली ने संसद भंग कर दी। सुशीला ने कोर्ट से इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बचाना है। ओली ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन जनता ने सुशीला का साथ दिया। 2025 में प्रोटेस्ट हुए। उस समय इन्फ्लेशन 15% था। यूथ में बेरोजगारी 40% थी। ओली ने आर्मी को सड़कों पर उतार दिया, लेकिन जनता ने उसे भगा दिया। अब सुशीला को अंतरिम पीएम चुना गया है। वो ईमानदार है और निष्पक्ष है। आपको बता दें कि जब प्लेन हाईजैक हुआ तो सुवेदी ने पायलट से कहा कि फोर्ब्सगंज ले चलो वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। लैंडिंग जोखिम भरी थी, लेकिन ये कामयाब रही। सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया, सिर्फ क्रू को कुछ देर तक रोका गया। 3 मिलियन रुपए सेफ से निकाल लिए गए। भारत ने हाईजैकर्स को पकड़ लिया। 2017 में द 1973 प्लेन हाईजैक नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। इसमें पायलट के असिस्टेंट बिरू लामा ने कहा कि वो लोग हीरो थे। ओली के समर्थक अब इस हाईजैक को बदनामी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता जानती है कि सुवेदी ने देश के लिए जोखिम लिया और ओली ने सिर्फ सत्ता लूटी। हालांकि सुशीला कार्की ने देश की सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि वो 3 महीने में निष्पक्ष इलेक्शंस करवा देंगी। वो इकोनॉमी को ठीक करेंगी। वो महिलाओं को सशक्त बनाएंगी। ओली अब एक्स पर बकवास करते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है, लेकिन 2 लाख नेगेटिव रिट्वीट्स ने उनकी बोलती बंद कर दी है। हाईजैक ने जिस तरह से नेपाल की एविएशन सिक्योरिटी को बदल दिया था, सुवेदी ने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए जोखिम लेना जरूरी है। सुशीला वही लेगेसी आगे बढ़ा रही हैं। ओली का शासन आखिर नेपाल में क्या लाया? 2024 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.5% रह गई। 2019 में ये 7% हुआ करती थी। चाइना का लोन 10 बिलियन US डॉलर्स हो गया, लेकिन जॉब्स बिल्कुल शून्य। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ है कि सुशीला कार्की ने ओली की साजिशों को खत्म कर दिया। उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने 1973 में डेमोक्रेसी के लिए प्लेन हाईजैक किया था। ओली जैसे भ्रष्ट नेताओं को जनता अब जवाब देगी। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।